दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप निश्चित तौर पर टीजीटी पीजीटी की तैयारी में पूरी तन्मयता से लग गए होंगे। परीक्षा आपका मान के चलिए कि नवंबर या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में होने की प्रबल संभावना बन रही है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं। तो इसलिए आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। आपको तैयारी करने के लिए महज 1 से 1.5 महीने का समय है। इसलिए प्रतिदिन आपको कम से कम 4 से 5 घंटा, या अगर आपके पास टाइम बचता है तो 7 से 8 घंटा अपनी तैयारी करिए। जो भी टॉपिक इस चैनल पे अपलोड है, आप उसको वीडियो देखिए, उसको नोट्स बनाइए, आपके पास जो किताबें हैं उसको पढ़िए। मतलब ये कि एक सिस्टमेटिक तैयारी अब आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आगे आने वाली वैकेंसी, मतलब इस वैकेंसी के बाद काफ़ी चांस है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं शासन प्रशासन से या फिर सरकार से, वह ये है कि हो सकता है कि अगली बार फिर माध्यमिक में भी टेट जैसा कुछ पात्रता परीक्षा आ जाए। तो फिर उस समय थोड़ा सा मामला और गंभीर हो जाएगा और थोड़ा सा मामला टेढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसमें चांस है आपको तैयारी कर इस एक सीट लेने का। मैं ईश्वर से शुभकामना आपके लिए मांग ही रहा हूँ। आप मेहनत करिए और निस्संदेह हम सब लोग सफल अवश्य होंगे। जितने भी लोग हम लोग इसको चैनल को पढ़ रहे हैं या इस यहाँ तैयारी कर रहे हैं, या जो भी जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से सफलता अवश्य मिलेगी। बस केवल करना क्या है, आपको अपनी तैयारी को एक मतलब नियमित पटरी पर उसको लाना है और उसको बढ़िया से तैयारी करते रहना है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग मोहन राकेश के नाटकों के बारे में आज पढ़ते हैं। क्योंकि जयशंकर प्रसाद के बाद मोहन राकेश नाटक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं और हर परीक्षा में पात्र हैं, सॉरी एक मतलब लेखक हैं या नाटककार हैं। और लगभग कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें से इनके नाटक से संबंधित एक आध प्रश्न न रखा जाता हो। तो यहाँ से एक आध प्रश्न आने की, 1 या 2 प्रश्न आने की प्रबल संभावना बनी रहती है। तो इसलिए मैं आपको यही निवेदन करूंगा कि आप मैं इनको मोहन राकेश के नाटकों को पूरा एकदम बढ़िया से रट्टा मार लीजिए। और यही सोच करके मैं इनका जो नाटक है, इनका जो प्रकाशन वर्ष है, पुरुष पात्र कौन कौन है, महिला पात्र कौन कौन है, ये सब सारा डिटेल में लेकर के आया हुआ हूँ। चलिए आप इसको देखिए आराम से। आषाढ़ का एक दिन इनका जो नाटक है, यह 1958 में प्रकाशित हुआ था। और इसके जो पुरुष पात्र हैं, कालिदास, विलोम, मातुल और दंतुल। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, ये विलोम जो है ना, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। विलोम को अक्सर पूछा जाता है कि मोहन राकेश का पात्र विलोम मतलब उनके किस नाटक का पात्र है, या विलोम मोहन राकेश किस नाटक का पात्र है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो विलोम का आप याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। और जो महिला पात्र की बात अगर हम करते हैं तो अंबिका और मल्लिका 2 महिला पात्र हैं। आषाढ़ के एक दिन का प्रकाशन वर्ष कब है, 1958। तो आप इन तथ्यों को बढ़िया से तैयार रखिए। ठीक है ना। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस जो है ये प्रकाशित कब हुआ था, 1963 में। ठीक है ना। और इसके जो पुरुष पात्र हैं ये कौन कौन है, नंद हैं, श्यामांग हैं और आनंद। 3 इसके पुरुष पात्र। इसमें नंद को पूछा जाता अक्सर कि नंद मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है। और ये 2 नाटकों का सन भी पूछा जाता है, तो सन आप इसको अवश्य तैयार करिएगा। ठीक है ना। तो एक का 58 और एक का 63, मैंने आषाढ़ के एक दिन का 58 और लहरों के राजहंस का 63। ठीक है। जहाँ तक स्त्री पात्र की बात है तो सुंदरी और अलका ये इसकी स्त्री पात्र हैं। कौन कौन, सुंदरी और अलका। तो अक्सर अलका को पूछा जाता है, अलका किस नाटक की पात्र है, अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अलका लहरों के राजहंस की पात्र है। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आधे अधूरे, आधे अधूरे इनका जो नाटक है बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है। यहाँ से तो एक प्रश्न अवश्य बनता है किसी न किसी परीक्षा में। अब चाहे ये यही पूछ लिया जाता है कि आधे अधूरे किसका नाटक है, या ये पूछ लिया जाता है कि आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष क्या है, या ये पूछ लिया जाता है कि महेंद्र नाथ किस नाटक का पात्र है, या फिर सावित्री किस नाटक की पात्र है, या आधे अधूरे की मुख्य स्त्री पात्र कौन है, आधे अधूरे की मुख्य पुरुष पात्र कौन। मतलब ऐसे बना बना करके प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो अक्सर आधे अधूरे से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो आधे अधूरे में महेंद्र नाथ हैं, सिंघानिया हैं, जगमोहन हैं और अशोक हैं। ये 4 जो है कि पुरुष पात्र हैं। और स्त्री पात्र कौन कौन है, बिन्नी, किन्नी,
जुनेदा, ये इतने जो है कि इसके स्त्री पात्र हैं। तो पात्रों में तो इसी तीन नाटक से पूछा जाता है। ये श्योर रहिए आप कि अगर पात्र पूछेगा मोहन राकेश का तो इन्हीं तीन नाटकों से पूछा जाता है, बाकी से कभी पूछा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये केवल इसकी विधा को केवल जानिए, कौन नाटक है, कौन एकांकी है, कौन क्या है, बस। इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी जानिए कि जमीन पैर तले जमीन, पैर तले जमीन इनका जो नाटक है, यह नाटक अधूरा नाटक है। प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछता भी है कि मोहन राकेश का अधूरा नाटक कौन है, तो आपका जवाब होगा पैर तले जमीन। इसके बाद अंडे के छिलके पूछ सकता है कि एकांकी है या नाटक, तो यहाँ फंसने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। अंडे के छिलके एकांकी है। सिपाही की माँ एकांकी है। प्यालियाँ टूटती हैं, प्यालियाँ टूटती हैं, यहाँ बिंदी होना चाहिए यहाँ पर, प्यालियाँ टूटती हैं, ठीक है ना। उसके बाद बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल इनका एक एकांकी है। रात बीतने तक इनका ध्वनि नाट्य है। ये क्या है? ध्वनि नाट्य है। छतरिया इनका पार्श्व नाटक है। तो ध्वनि नाट्य क्या है? रात बीतने तक। पार्श्व नाटक क्या है? छतरिया। ये सब आपको याद करना जरूरी है। इससे संबंधित कुछ विशेष तथ्यों को भी हम डाल दिए हैं ताकि आपके लिए कोई असुविधा न हो, जो अक्सर पूछा भी जाता है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर किया है। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है इसका विषय वस्तु कहाँ से लिया गया है, तो अश्वघोष का जो महाकाव्य सौंदरानंद है उससे ये लिया गया, उसके आधार पर जो है कि ये लिया गया है, लहरों का राजहंस नाटक की रचना की गई है। अगला तथ्य क्या है? आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे जो नाटक है यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आइए देखिए, आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है। मील का पत्थर किस नाटक को कहा जाता है? तो आधे अधूरे नाटक को कहा जाता है। सन 1958 में एक नाटक प्रकाशित हुआ था विष्णु प्रभाकर का, जो एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। उस नाटक का नाम था डॉक्टर, यहाँ छूट गया है। डॉक्टर नामक जो नाटक था वह जो है कि एक मनोवैज्ञानिक नाटक है, ठीक है, और सामाजिक नाटक है। चलिए इस तथ्य को थोड़ा सा आप भी देख लीजिएगा, ये वाला तथ्य, ठीक है ना, कि कौन सा नाटक है प्रकाशित, जो नाटक कौन सा है, आप इसको और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग भीष्म साहनी के नाटक, विषय और उसका आधार समझते हैं। तो भीष्म साहनी भी काफ़ी महत्वपूर्ण नाटककार हैं, यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, और हानूस और कबीरा खड़ा बाजार में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हानूस इनका जो नाटक है यह 1977 में चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित है। बहुत अच्छा यहाँ से प्रश्न बनता है कि चेकोस्लोवाकिया की कथा पर आधारित भीष्म साहनी का कौन सा नाटक है? तो हानूस, या हानूस का मतलब किसके पृष्ठभूमि पर या कहाँ के लोक कथा पर आधारित नाटक है? तो चेकोस्लोवाकिया। सन क्या है? 1977, ठीक है ना। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 का यह नाटक है, और कबीर के युग प्रवर्तक व्यक्तित्व का चित्रण इसमें किया गया है। पूछा जा सकता है कि माधवी जो नाटक है कब प्रकाशित हुआ था? तो 1985 में प्रकाशित हुआ था, और यह महाभारत की कथा पर आधारित है। विषय वस्तु इसका क्या है? महाभारत की कथा है, ठीक है। मुआवजे जो नाटक है यह 1993 में प्रकाशित हुआ था, और ये मूलतः इसे पंजाबी में लिखा गया है, लेकिन स्वयं नाटककार ने अर्थात भीष्म साहनी ने स्वयं इस अपने पंजाबी में लिखे नाटक को हिंदी में अनुवाद किया था, मुआवजे का, ठीक है ना। तो एक प्रश्न बन सकता है कि भीष्म साहनी अपने किस नाटक को पंजाबी से हिंदी में अनुवाद किए, ठीक है ना। तो आपका उत्तर होगा मुआवजे। कब? 1993 में। एक नाटक इनका है रंग दे बसंती चोला। यह नाटक 1998 में प्रकाशित हुआ था, और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। तो प्रश्न बन सकता है कि रंग दे बसंती चोला का पृष्ठभूमि किस पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? तो आपका उत्तर होगा जलियांवाला हत्याकांड के आधार पर, यह उस पर आधारित है। आलमगीर 1999 का नाटक है, जो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच जो मजहबी जो द्वंद्व चल रहा था, मजहब के बीच में जो इन दोनों में द्वंद्व चल रहा था अपने अपने मजहब के अपने अपने मजहब को लेकर के, तो उसी का चित्रण आलमगीर में किया गया है।
ये कब आया था मार्केट में, कब प्रकाशित हुआ था? 1999 में। तो इस तरह से आज इतना ही। इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ से कंप्लीट टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से पुराना वीडियो तो 200 के आसपास वीडियो आपको फ्री में अब मिल ही रहा है, और नए नए वीडियोज़ भी आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से आपको मिल रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।